या भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी का खून हो गया, मेरी एक ही बहन, उसका अपहरण हो गया। अब मैं किसके लिए कमाऊं, किसके लिए जीऊं? अब मैं जीना नहीं चाहता। भगवान, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे अपने पास बुला ले प्रभु। नंबर 1 और 2 मर जाने दीजिए कुंवर जी, मुझे मर जाने। आप पागल हो गए हैं? अरे आत्महत्या करना पाप है सेनापति जी, पाप है। मैं जानता हूं कुंवर जी कि आत्महत्या करना पाप है, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊं, किसके सहारे? आपको जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा, मेरे लिए, आपके लिए। अगर आप नहीं रहेंगे, दुश्मन किले पर चढ़ाई करेगा, तो आखिर कौन मोर्चा संभालने जाएगा सेनापति जी? कुंवर जी, पिता पिता और बहन के बगैर मेरा जीने का मन नहीं करता, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं, आपको मेरे लिए जीना होगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भी कुंवर जी, मैं सदैव आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन बहन नैना और पिता के बगैर जीने का मन नहीं। सेनापति, आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर आज हमें आपको बताना ही पड़ेगा। बताना पड़ेगा? हाँ, क्या बताना पड़ेगा? एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेल रहे थे? हाँ, बगीचे में? हाँ। फिर क्या हुआ? मेरा फुटबॉल अचानक जनाने चमन में गिर गया। खेलते खेलते? हाँ। मेरे दोस्तों को तो हिम्मत नहीं थी कि जनाने चमन में चले जाएं। नहीं। वहां पर केवल मैं जा सकता हूं, या तो मेरी माँ। क्यों नहीं? मेरे दोस्तों ने कहा, राजकुमार जी आप जनाने चमन में जाएं और फुटबॉल लेकर आएं। हाँ। मैं दौड़ते हुए जनाने चमन में पहुंचा। आप हाँ, जनाने चमन गए? गया। फिर क्या हुआ? सेनापति जी, अचानक मैं पहुंचा तो हाँ, क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा सेनापति जी। आपने कहा मैंने देखा, इसका मतलब आपने वहां कुछ ना कुछ जरूर देखा है कुंवर जी। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने वहां क्या देखा। जब आप जिद ही कर रहे हैं तो बता दूंगा सेनापति जी, जरूर बताऊंगा। बताना पड़ेगा कुंवर जी, बताना पड़ेगा कि आपने वहां क्या देखा, तुरंत बताइए। वहां देखा मेरी माँ डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। हरामजादे, तू राजमाता के बारे में ऐसा कह रहा है? अगर दूसरा कोई बोलता तो वह सुरजीत सिंह उसकी जुबान। मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। मैं जानता था। मैं नहीं, मेरी जगह पे कोई और होता तो राजमाता के बारे में ऐसा कहता कोई तो उसकी जुबान तुरंत काट कर फेंक देता। लेकिन मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूँ। भगवान शिव विष्णु की कसम खा रहे हो? हाँ, मेरी माँ भूरा की बाहों में समाई हुई थी। इसका मतलब भूरा भूरा उसका बेटा नहीं। उसके आगे क्या हुआ फिर? सेनापति जी, अचानक मैं पहुंचा, मेरी माँ ने मुझे देखा तो शर्मा गई। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, बेटा कहरजीत, ये बातें किसी से नहीं बताना। आपकी माँ ने आपके सामने हाथ जोड़ा? हाँ, और बोला ये बात किसी से नहीं बताना? हाँ। मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से चला गया। लेकिन जैसे मैं वहां से चला, आपके पिताजी भी उसी रास्ते से आ रहे थे। मेरे पिताजी? हाँ।
फिर आगे क्या हुआ? जब मेरी माँ ने आपके पिताजी को देखा तो भूरा से कहा, प्यारे भूरा, इस बुढ़े को यहीं पर खत्म कर दो, आगे जाने ना पाए। अगर ये रात दरबार पहुंच गया और किसी से बता दिया तो मैं रियासत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूं। फिर भूरा ने क्या किया मेरे पिता से? भूरा ने आपके पिताजी को वहीं पर ढुचा दिया। मेरे पिताजी को गोली मारने वाला हाथ भूरा का है। हाँ। और राजमाता ने मेरे पिताजी को मरवाया। हाँ, और मेरी माँ ने यह भी कहा कि चले जाओ, इसके घर एक बेटी है जिसका नाम है नैना, जाओ उसका भी अपहरण कर दो। मेरी बहन नैना का? हाँ। इसका मतलब इन सब कत्ल और अपहरण के पीछे राजमाता का हाथ है और हाथ भूरा का है। आप कुंवर जी हमारे साथ चलिए, आज उस भूरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, हमारे सेना आपके साथ है। चलो हम लोग उस अस्पताल को चारों तरफ से नाकाबंदी करवा देते हैं। जिस गेट से कमीना भूरा निकले उस गेट से तार 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 गोलियां। क्यों नहीं? हेलो 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 हेलो, गुप्ता चमकटिया और कल्लू बेड़िया चाहिए एकदम ले आओ, नहीं तो तोहरे मुड़न पर से छोड़ा। कल्लू चमकटिया गुप्ता बेड़िया। हेलो, ध्यान दीजिएगा, हॉस्पिटल में भूरा को होश आया, महारानी बाजों के सहारे से लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकली हैं। बेटा भूरा, रानी माँ, बता तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ रानी माँ, ठीक हूँ। तो बता, क्या राज की बात बताना चाहता था और तुझे गोली किसने मारा? रानी माँ, हाँ। सबसे पहले आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहर जी। आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगे। हाँ बेटा, मैं दोषी को सजा दूंगी, चाहे वो दरबार का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे मेरा बेटा कहर जीत ले। हाँ, मैं वचन देती हूँ, मैं उसे सजा दूंगी। जरूर बताऊंगा रानी माँ। वहीं पर ठहर जाइए चित्रा देवी, वहीं चित्रा देवी, वहीं पर ठहर जाइए। बाप का खून तूने करवाया है, भूरा को मानती अरे तू अपना पति, बाप का खून तूने करवाया। अरे सुरजीत सिंह, तुझको क्या हो गया? अरे सुरजीत, मैं तेरी असलियत जान चुका हूँ। तुझको क्या हो गया? उल्टी सीधी जो बातें सुनाने लगा। भूरा को मारती हूँ मैं बेटा सदा, कौन कहता कमीना है क्या हो गया? कौन कहता है कि मैं भूरा को अपना पति समझती हूँ? मैं कहता हूं मैं, और कौन कहेगा? अरे सुरजीत सिंह, हरजीत सिंह, तुम मेरे बेटे होकर मुझे कह रहे हो कि मैं भूरा को अपना पति मानती हूँ? हाँ, मानती हो, मानती हो, मानती हो। रामजादे, खोपड़ी में हजारों खिड़कियां खुल जाएगी। अरे कहर जी, इतना इतना कहने से पहले तेरी जुबान सरकर क्यों नहीं गिर गई? काश तुझ जैसे बेटे संसार में रहेंगे तो माँ बेटे का रिश्ता ही खत्म हो जाए। अरे डकैत के बच्चे, रिश्ता तो तुमने खत्म कर दिया है।
दुनिया की निगाह में माँ माँ माँ, और हरामजादे अंदर से जवानी की प्यार। माँ को गाली देता है। अरे देख देख इस सीने में माँ की ममता, और अगर माँ की ममता ने तुझे श्राप दे दिया तो तू बेकार जाएगा। क्या देखते हो? इस हरामजादे भूरा के बदन के कई टुकड़े बना दो और मैं इस महारानी के खोपड़ी में हजारों खिड़कियां खोल दूंगा। कहेरजीत, ये मत भूल कि रानी माँ ने तुझे जन्म दिया है। मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मेरे रग रग में इस समय रानी माँ का खून दौड़ रहा है। अगर ये खून आज रानी माँ के लिए बह गया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुद नसीब समझूंगा। अरे बेटे, खून तो तेरा बहेगा और इस महारानी का भी बहेगा। ऐसा बहेगा कि जैसे दरिया बहती है उसी तरीके से खून बहेगा। छोड़ दे रानी माँ को, कहेरजीत, छोड़ दे। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा। तेरी बोटी बोटी करने के बाद छोड़ दूंगा। अगर मैं माँ की ममता के लिए अपना सर झुका सकता हूँ तो तुम सबका सर। सामने भगा जा रहा घोड़े पे लेकर पीछा करो। वो भगा जा रहा है। हरामजादा, कुंवर जी जाओ, जिंदा या मुर्दा डाकू भूरा को मेरे सामने लाकर हाजिर करो। जाओ। घोड़ा पे भाग गया, वही घोड़वा के पतवा में मारी गोलियां। पीछा करो हरामजादे, जल्दी जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या है कमीना सुरजीत सिंह भूरा को मारने। अगर भूरा से तू बच गया सुरजीत, राजमहल आया तो राजमहल में मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। सारे रात दब जाएंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जाओ मेरे कुत्ते सुरजीत, जाओ। रानी माँ, ये गुफा डाकू भूरा की है, यहाँ कोई नहीं आएगा। माँ कसम, जो आएगा वो साला जान से जाएगा। रानी माँ, नहीं माँ, आंखों में आंसू नहीं, भूल जाओ उस बेटे को। देख माँ, तेरा बेटा तेरे सामने है। हाँ, चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हाँ, और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला।
हाथ थाम पिलाऊंगा। की जय हो। महामंत्री श्याम सिंह, आज मेरी इच्छा कहती है कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं। ये तो महान खुशी की बात है। मेरे जाने की तैयारी बनाई जाए। बहुत अच्छा। महाराज की जय हो। हे हरिराम, आओ हमारे साथ। महाराज गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हमें तुम्हें उनकी तैयारी बनाना है। चलिए आ रहा हूं, बता रहा हूं। मग्गू कबाड़ी धंगुले ने मसीना है लेकर 20 रुपए दे रहे। हाँ चलो। हर एक काम पर खुश हैं। और सही हमारे रेलिया के ड्राइवर हम जोगी। सिपाही भंडारी यहीं पर स्नान करेंगे। लेकिन महाराज ये मरघट घाट है या लहासावती है या किनारे लाग गया है। नैना बहते बहते नदी के किनारे लगी। इसे होश क्यों नहीं आ रहा? धीरे धीरे नैना के होश आया। उठो बेटी। महाराज उसे संभाला और पूछने लगे कि बेटी कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा? इसे फौरन राज अस्पताल पहुंचा। सिपाही भंडारी, आओ इस बात को महामंत्री श्याम सिंह के बताएं। महामंत्री श्याम सिंह, मैं गंगा स्नान करने गया था। स्नान करते समय एक लड़की बहती हुई आ रही थी। मैंने उसे निकाला और निकाल कर उससे पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कुछ नहीं बताया। उसने ये कहा मुझे मत मारो, मुझे गंगा नदी में मत फेंको। मैं उसे फौरन राज्य अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने यह बताया है इसके मस्तक में चोट आ गई है, इसकी याददाश्त खो गई। लेकिन डॉक्टर ने यह भी बताया है ये लड़की गर्भवती है। गर्भवती है। श्याम सिंह, मैंने दिल में अपने प्रतिज्ञा किया है उस लड़की के द्वारा जो संतान पैदा होगी हमारे रियासत प्रतापगढ़ के उत्तराधिकारी कहलाएगी। इस बात को ऐलान करके बता दिया जाए। महाराज की जय हो। हेलो हेलो, विशेष सूचना, हमारे राजा साहब, राजा भाई कंपनी मालिक याद कर रहे हैं, सिंगार घर में तुरंत मिलो। जाओ तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मंत्री जी, लड़की के दिमाग में चोट आ गई है, ओके चोटी स्कैन कराओ। सुनो मेरी बात, जाओ इस बात को पूरी रियासत में मुनादी करके बता दो। क्यों यहाँ पर खड़े हो? ये मधुरिया निकाल लाई, पीबो। अफसोस, मैं सोचता था कि महाराज प्रताप सिंह के न रहने के बाद
रियासत प्रतापगढ़ का ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा। लेकिन महाराज प्रताप सिंह गंगा स्नान करने गए, वहां पर एक लड़की पाए। उस लड़की को धर्म की बेटी माना, उसका नाम ज्योति रखा और अपने दिल के अंदर ये प्रतिज्ञा किया कि उसके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो रियासत प्रतापगढ़ का उत्तराधिकारी कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं चलता हुआ ज्योति के कमरे में अरे रात के 12 बजे यहाँ क्या करने के लिए आए हो? बोलो। और कहो मंत्री जी कैसे कमरे? कहो मंत्री जी कैसे कमरे में आए? बज रात 12 जो कमरे। तुम्हें से शादी रचाऊंगा ज्योति। तुम्हें से शादी अरे रचाऊंगा ज्योति, तुम्हें अपने दुल्हन बनाऊंगा। के लिए तेरे कमरे में आया, तुम्हें राजा रानी बनाऊंगा ज्योति। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं मैं गर्भावस्था में हूँ। मुझे मालूम है तुम गर्भवती हो ज्योति। तुम बहुत सीधी साधी लड़की दिखाई दे रही हो। तुम्हारी इज्जत अर्थात मान सम्मान बचाने के लिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। तो अपनी शादी मेरे साथ रचा ले। शादी हो जाने के बाद तुम्हारे द्वारा जो संतान पैदा होगी, यहाँ की जनता तुम्हारी औलाद को कहेगी ये मंत्री श्याम सिंह का लड़का है। शादी नहीं करोगी, तुम्हारे द्वारा कोई संतान पैदा होगी उसे लोग हरामी कहेंगे, तुम्हें बदचलन कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आओ मेरे साथ महाराज के पास, शादी के विषय में करूंगा खास श्याम सिंह बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? महाराज आप ज्योति की शादी हमारे साथ कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? होश में बातें करना वरना जबान कटा लूंगा। महाराज की जय हो। आज रात 12 बजे ज्योति हमारे कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटा, खट 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 खट। फिर क्या हुआ? मैं उठा, दरवाजा खोला, कमरे के अंदर आ गई। उन्होंने कहा कि मंत्री जी मैं अपनी शादी तुम्हारे साथ करूंगी, मैं गर्भवती हूँ। हाँ, ज्योति ने ऐसे कहा था। बुलाओ ज्योति को। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, ये बात सच है। हाँ पिताजी। ये बात सच है? श्याम सिंह से शादी करोगी? हाँ पिताजी, मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बेटे, तुम्हारी इच्छा है तो हमारी भी इच्छा है। श्याम सिंह अपनी शादी की तैयारी बनाओ। तुहार मुंह देख के खुश हो गई है। दतवा देखो भैया, जैसे इनका श्याम कली सिंह।
पहले सुनोगे तब मारो। भाई अब शादी हो रही, अब तुम पत्नी पा जा रहे हो तो श्याम पति सिंह। महल का सजावट करा दे और शादी की मंडप तैयार करा दे। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। खुश रहो बेटा। तोरे हाथ जोड़ता है, मंडप हमार दांत न काढ़ो तो। भैया तब न्योतो आयो जरूर, और चिक्कन साई तू उठ जा भैया, का तू आप सोए करबो हो। अरे केशवराम भैया, हाँ हाँ तुम्हारे दमदुल्ली है। हाँ तो हाँ बिटियुल्ली है, बिटियो। हाँ ले लियो, इसका फोन है रे? तेरे ससुराऊ का यार। अल्लाह मुझे दे। लियो देखो मत कर, माछी बहुत यहाँ जवान तू है, ढाके रहो ऐसे। जी पिताजी प्रणाम। हैं? शादी महामंत्री जी के साथ? ठीक है, मैं शाम तक राजमहल आ जाऊंगा। जी पिताजी। जी 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 लाओ जी पिताजी, भैया, नमस्ते। लाओ उधर से फोन आवा, हमारा पैसा कट। हरामजादे, पैसा इसका कट रहा है, फोन हमारा, पैसा इसका कट रहा है। कल वोट ला दे। रेशमा जी, आपके पिताजी का फोन है, कोई लड़की पाए हैं, उसकी शादी महामंत्री जी के साथ कर रहे हैं, इसलिए चलने की तैयारी बनाओ। भैया हाँ। है तो का साल 1.5 साल, आरामजादे अभी 3 महीने नहीं हुआ, ताल 1.5 साल हो गया, लेकिन मैं कुछ जनान नहीं। तो अभी कोई जरूरत भी नहीं है। 3 महीने में तमाम को कुरिये भी आएगा। जना नहीं दुल्हनिया बड़ी कोई गई दुल्हा छोटा नहीं ये बात नहीं। ये साड़ी उतरवा दी जवान, साड़ी उतरवा दूं? नए फैशन में आओ। मतलब अरे यार एक तो सोने के लंगोट बनवाए। हरामजादे। रेशमा जी चलो, चलने की तैयारी बनाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारा पहुंचना बहुत अनिवार्य है।